देखिए, हम तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, लेकिन जो प्रूफ सामने आया है ये साफ दिखा देता है कि मनी ट्रेल कहाँ जा रही है। हमारा भी ईबी का डेटा पब्लिक डोमेन में है। कितना, 20 करोड़, हमें 60 करोड़ हमें ऐसे ही कुछ 20-30 करोड़ रुपए मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, अलग अलग लोगों से, अलग अलग कंपनियों से। मनी ट्रेल कहाँ है? मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहाँ है। ये है मनी ट्रेल शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थकेयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। खुले आम वसूली हो रही है। केवल और केवल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं है ये कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर डाले। एक तीर से 2 निशाने हैं यहां पर, यह समझने वाली बात है। भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी को सबसे पहले ईडी के माध्यम से पकड़ा। इनकी ईडी की चार्जशीट खुद कहती है कि शरद चंद्र रेड्डी सबसे बड़े किंगपिन और बेनिफिशियरी है इस कथित शराब घोटाले के, और चंद ही महीनों में जो सबसे बड़ा किंगपिन है वो स्टार अप्रूवर बन जाता है, इस केस का प्राइम विटनेस बन जाता है, और उसके चंद महीनों बाद कुल 12 महीनों के अंदर जो करीबन 60 करोड़ की वसूली हुई, तो मतलब भाजपा का स्टार डोनर भी वही शरद चंद्र रेड्डी बन जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि, और भाजपा को कभी भी यह संदेह नहीं था कि यह चीज बाहर आएगी। यह तो भगवान की कृपा है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये सारी चीजें बाहर आई, और ये बाहर नहीं आने वाली थी। आप ये मान के चलिए कि केवल यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा भाजपा तक नहीं पहुंचा है, इस मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल को छुपाने की भी हर संभव प्रयास किया गया। एसबीआई भाजपा के पीछे खड़ी हो गई, देश का फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तमाम एजेंसियां भाजपा के पीछे खड़ी हो गई कि नहीं साहब, हम इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा तो बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन भगवान की कृपा थी कि आज भाजपा के ये काले करतूत, भाजपा का ये पाप देश की जनता के सामने आ गया। अब ये ओपन एंड शट केस है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। देश के सामने आज भाजपा बेनकाब हो गई है कि आप कैसे केवल और केवल एक नकली मुकदमे में आपने अरविंद केजरीवाल जी को बंद किया है, और उसके सामने, उनके सामने जो एक प्राइम विटनेस का स्टेटमेंट आपने कोर्ट के सामने कल जो रखा, जिसके आधार पे इनकी रिमांड की एप्लीकेशन आपने दर्ज करी,
वो प्राइम विटनेस और कोई नहीं है, भाजपा का प्राइम डोनर है। ईडी ने 2 साल तक जो भूमिका बनाई उसमें आज तक भी चवन्नी की रिकवरी नहीं हो पाई है, और अब इतना डाटा सार्वजनिक होने के बाद ये जरूरी हो जाता है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए और भाजपा को अकाउंटेबल करने के लिए कि आप सबकी भूमिका की भी बहुत अहम आवश्यकता है। इस टाइम पर बहुत जरूरी है कि मीडिया भी आसानी से जाने ना दे भाजपा को और उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगे कि कैसे ये साउथ लॉबी लगातार भाजपा को चंदा देती रही और कैसे साउथ लॉबी की किंग पिन को, जिनको उन्होंने किंग पिन बुलाया, उनको रेगुलर बेल मिल गई एक ऐसे मामले में जहां पर साफ तौर पे पुख्ता सबूत है कि चंदा भाजपा को दिया गया, और कैसे हमारे नेता आज तक जेल के अंदर है जबकि एक चवन्नी की रिकवरी भी नहीं हुई। तो मेरी मीडिया फ्रेंड से गुजारिश है, प्लीज इसको बहुत अग्रेसिवली परसू कीजिए, इंश्योर कीजिए कि सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकले, इंश्योर कीजिए कि भाजपा आरोपी बने इस एक्साइज पॉलिसी स्कैम में, क्योंकि सारा चंदा भाजपा को ही गया। इंश्योर कीजिए कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, हमारे इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्टेड रहे और अकाउंटेबल रहे। देखिए, हम तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, लेकिन जो प्रूफ सामने आया है ये साफ दिखा देता है कि मनी ट्रेल कहाँ जा रही है। अभी तक पूरे एक्साइज पॉलिसी के इन्वेस्टिगेशन में बयान ही बयान थे कि किसी ने एक बयान दिया, किसी ने दूसरा बयान दिया, किसी की कनपट्टी पे थप्पड़ मार दिया, उसने एक बयान दे दिया। लेकिन आज पहली बार मनी ट्रेल का प्रमाण सामने आ गया है और साउथ लॉबी की शराब कारोबारियों का पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। ये बयान नहीं है, ये प्रमाण है, ये मनी ट्रेल है, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है जो भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। ये ओपन एंड शट केस है और अब भारतीय जनता पार्टी को एक्साइज पॉलिसी इन्वेस्टिगेशन में आरोपी बनाना चाहिए ईडी को, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हमारा भी ईडी का डेटा पब्लिक डोमेन में है। कितना 20 करोड़, हमें 60 करोड़, हमें ऐसे ही कुछ 20-30 करोड़ रुपए मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, अलग अलग लोगों से, अलग अलग कंपनियों से। नहीं, हम तो सेम कानून, तो देखो जो कानून बीजेपी पे है वो हम पे लागू है, हो, बिल्कुल जो हम पे लागू है वो उन पे लागू हो। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए अलग कोई कानून बना। देखिए, आज सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व के लोग इस बात के लिए चिंतित हैं, विश्व के अलग अलग सरकारें इस बात के लिए चिंतित हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खत्म होने को है। इस डेमोक्रेसी जिसके ऊपर नाज करते थे, उसमें आज इस तरीके की सरकार है जो सारे विपक्ष को खत्म करना चाहती है, ओपन है। और जैसे किसी और देश के अंदर जब विपक्ष पे हमला होता है और डेमोक्रेसी खत्म होने की बातें आती हैं तो भारत को चिंता होती थी, इसी तरीके से आज पूरे विश्व को जो है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए चिंता है। जर्मनी से भी स्टेटमेंट आया है, जर्मनी से भी स्टेटमेंट आया है। कई बड़े बड़े अखबार, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, वॉशिंगटन पोस्ट है, फाइनेंशियल टाइम्स है, इकोनॉमिस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, कई बड़े बड़े अखबार हैं जिनके अंदर ये चिंता जो है जाहिर हो रही है कि हिंदुस्तान की जो प्रजातंत्र की व्यवस्था थी वो आज बड़े सवालिया निशान उस पर खड़े हैं।